नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एमपी टेट के जो अभी एमपी टेट का पेपर होने वाला है एग्ज़ाम 2 मई से। हम साथियों इसमें मैथ के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो साथियों आपके 24 फरवरी 2008 साथियों 19 में पूछे गए क्वेश्चन थे आपके, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और साथियों इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे गए थे हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी होने वाली है, तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले की वीडियो हमने साथियों 24 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर किया था, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आपके वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं साथियों 24 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे गए थे हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसमें साथियों मैथ के क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम आपको दिया हुआ है, आप हिंदी से भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको साथियों एक बहुपद का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये साथियों बहुत लंबा है, तो आप इसको पढ़िए पहले कि 2m² + 3mn + 3p कॉमा माइनस, इस तरीके से ये स्टेटमेंट दी हुई है। समीकरण है साथियों, इसमें 3 समीकरण है। पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसमें पूछा है साथियों कि योग में से ये और ये का योग को घटाने पर क्या आंसर आता है। तो साथियों आप पहले इन दोनों को आप घटा लीजिए और साथ में दोनों को कवर करिए। और इसमें से जो आंसर आता है इन दोनों को कवर करके आप जब इसको घटाएंगे तो इसका सही उत्तर जो आएगा साथियों ये आपका होगा 3rd नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने एक पूछा गया क्वेश्चन था आपका सामने कि एक किसान जो है वो 200 मीटर भुजा के अष्टभुज आकार वाले भूखंड के बाड़ लगाकर चाहता है। ठीक है, एक किसान है साथियों, उसका एक अष्टभुज आकार वाले भूखंड है उसमें बाड़ लगाना चाहता है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक रस्सी की जो कुल लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसको आपको साथियों ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपका आयत का, तो इसका जो सही उत्तर होगा 1200 मीटर, इसका सही उत्तर होगा 1200 मीटर की रस्सी लगेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि 10% के लाभ पर एक टी शर्ट और 20% के लाभ पर एक शरबत जो है एक शरबत सेट बेचने पर एक क्रॉकरी विक्रेता जो है वो 26 रुपये का लाभ कमाता है। ठीक है, प्राप्त करता है। यदि वह 5% के लाभ पर टी शर्ट और 15% के लाभ पर शरबत सेट बेचता है तो उसे 17 रुपये का लाभ होता है। तो टी शर्ट और शरबत का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो साथियों ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। अगर आपसे प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन बनता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर जो होगा साथियों 100 और 80 इसका सही उत्तर होगा। मतलब टी शर्ट को 100 रुपये इसका मूल्य है और इसका जो 80 रुपये जो है ये आपका शरबत का है, शरबत सेट का। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछे गए थे आपके साथियों 2018 में मैथ के, तो आप इस बार भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करके जाइए अपनी तैयारी को, जिससे आप पात्रता परीक्षा को पास कर लें। और इसके पश्चात अगस्त में साथियों इसकी वैकेंसी आ रही है जिसमें आप इसको योग्य हो सकें। एक होटल को एक सप्ताह में 95 बोतल तेल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि एक बोतल की लागत जो है वो 98 रुपये है तो 58 दिनों में आवश्यक तेल का लागत कितना होगा। सिंपल है साथियों, इन दोनों को आप इसको क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद सही उत्तर जो आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसका सही उत्तर जो होगा साथियों वो आपका हो जाएगा 73,892 रुपये। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने पूछा गया था, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है। गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्से में तोड़ना डैश कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विश्लेषण, इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसका क्या कहलाता है, गणित को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप इसको तोड़ते हैं तो इसके एनालाइज कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा 2nd नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं। रिक्त स्थान भरें। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे साथियों। ठीक है, एक आपके सामने यहाँ पे है स्टेटमेंट, दूसरा यहाँ पे है। इन दोनों में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे। तो इसको साथियों आपको रफ और पेपर में क्वेश्चन को लिख लेना है और इसके पश्चात जो इसको भरना है कि इसका दोनों स्टेटमेंट इधर इक्वल टू है और इधर दोनों साइड में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लिखा हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर -11 प्लस इसके अंदर 14 लिखा हुआ है और माइनस यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि यहाँ पे इक्वल टू आए इधर भी और इधर भी आपके क्या है बराबर आए। तो इसका सही उत्तर जो होगा साथियों 106 और दूसरा होगा 9 और 11। ठीक है,
अगले सवाल पे मूव करते हैं। 17 नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक अष्टभुज का परिणाम जो 320 सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो अगर आपको साथियों इसका फार्मूला आपको पता है तो आप तुरंत क्वेश्चन को कर लेंगे। इसका सही उत्तर जो होगा 40 सेंटीमीटर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम के रूप में एक पूर्ण संख्या देगा। ठीक है, इसमें साथियों इसका क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम जो है रूप में एक पूर्ण संख्या देगा, तो आपका ए ऑप्शन है ये, 20 नंबर ये है। तो इसमें का सही उत्तर जो होगा साथियों ये होगा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें हम साथियों ये जान रहे हैं कि कौन कौन से आपके 2018 में मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपको साथियों मैथ की पूरी संपूर्ण तैयारी करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके या हमारी चैनल पे जाके आप मैथ की संपूर्ण तैयारी को कर सकते हैं। महत्वपूर्ण हम चलते हैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन पे। संयोग ऑब्लिक अनुमान जो है का एक संकथन है जिसमें हम मानते हैं कि यह सच है एवं गणितीय अंतर्ज्ञान पर आधारित है, और अगर हमें इसे साबित कर दिया जाए तो यह एक डैश बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों प्रमेय, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एमिकेबल नंबर की खोज है कौन किया था। तो एमिकेबल नंबर की खोज साथियों किसके द्वारा की गई, तो पाइथागोरस, इसका सही उत्तर होगा पाइथागोरस के द्वारा की गई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यदि यू आई इक्वल टू एक्स आई है माइनस सी है 900 कॉमा सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू ये है साथियों आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा साथियों इसका होगा आपका करेक्ट आंसर 4 नंबर 896। अगले सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन करें। ये आपके सामने एक समीकरण दिया हुआ है साथियों, इसको आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है x8 माइनस 8 और इसके बाटे में x² + 2x + 4 = 2। ठीक है, तो इसका x का मान आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, इसको आप फाइंड कर सकते हैं। आप इसके नीचे वाले को इधर से गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा। इसके बाद आप दोनों के एक्सेस को एक साइड में ले लीजिए और इसके पश्चात आप x का मान जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। एक त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा गया था ज्योमेट्री से कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN में PQ जो है वो इक्वल टू है MN। ठीक है, दो त्रिभुज है साथियों आपके सामने, एक का नाम है PQR और दूसरे का नाम है LMN। ठीक है, अब बता रहा है कि PQ जो है वो इक्वल टू है MN के। P है ये, Q है, और ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। ऐसे ही एंगल P और एंगल M बराबर हैं, तो कोण भुजा कोण जो है कि सिद्धांत द्वारा त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसमें कौन कौन सी संख्या बराबर होगी, तो साथियों ये और ये। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका करेक्ट आंसर साथियों इसका जो सही उत्तर होगा PR और LN इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक है सर्कल का वृत्त का क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए गए रेखा चित्र में O जो है वो केंद्र वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और OAB जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, कितना है 60 डिग्री। तो वृत्त की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर, वृत्त की जो त्रिज्या है साथियों वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें बताना है कि त्रिभुज जो बन रहा है इसका क्या है, इसकी जो क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल साथियों ये होता है 1/2 A = B। ठीक है, लंबाई इंटू। तो इसका सही उत्तर जो होगा साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AD समलंब है किस पे, BC पे, और AD² किस पे है, XBC²। तो x को मान फाइंड करना है। तो इसका सही उत्तर जो साथियों होगा वो होगा 3/4, इसका सही उत्तर है। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि अल्फा एवं गामा जो है बहुपद जो है 3x² + 5x + 7 का शून्यांक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका फाइंड करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। इसका सही उत्तर होगा साथियों 190 और बटे 343 इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 4√3 है, तो इसमें क्या बताना है आपको कि तो वृत्त के अंदर अंकित है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा साथियों, इसका मतलब ये है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो साथियों 4√3 है और जो एक वृत्त के अंदर अंकित है, मतलब एक वृत्त के अंदर जो है वो अंकित है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपको सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके इसका जो सही उत्तर होगा हम आपको बता दें। तो इसका सही उत्तर होगा 16 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। दो त्रिभुज जो है ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी जो किसके बराबर है, क्यू आर की। ठीक है, और बी सी जो है, बी सी और क्यू पी जो है ये बराबर है, और ए सी जो है वो किसके बराबर है, आर पी के। मतलब इसमें दो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर। इसमें से ए बी बराबर है किसके, क्यू आर के, और उसके बाद साथियों बी सी बराबर है वो किसके, क्यू आर के, और ए सी बराबर है ये। तो इसमें आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका साथियों सही उत्तर होगा आपका ये वाला, इसका सही उत्तर होगा ए बी सी समलंब है किस पे, त्रिभुज के आर क्यू पी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक थाली में 30 लड्डू हैं। ठीक है, एक थाली है उसमें कितने लड्डू हैं, 30। अनिल को n/2 लड्डू दिया जाता है, मतलब 30 में कितने भी लड्डू उसमें n दिया जाता है। यदि 10 लड्डू शेष रह गए तो सुमेलित समीकरण का चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा n-2 - 10 = 10। तो इसका सही उत्तर जो साथियों होगा वो होगा आपका 4th नंबर। इसका सही उत्तर होगा ये 30 - n/2 = n। चलते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी आपके सामने यहाँ पे समलंब डी सी है, = है साथियों। और यदि ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ए बी सी की जो संगत भुजा है वो ए बी की लंबाई क्या होगी, तो 6 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको पहले डायग्राम बना के इसको सॉल्व करना होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। साथियों आप यहाँ पे नोटिस किया होगा कि इसमें एमपी टेट में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं अधिकांश किससे आते हैं, एडवांस से आते हैं, मतलब ज्योमेट्री से, त्रिभुज से, ट्रिग्नोमेट्री से, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा एडवांस को कवर करें जिससे आपको इसमें सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने 21 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पी क्यू आर जो है एक समलंब है, तो इसमें पी क्यू बता रहा है कि आर एस है और पी एस ये है। तो आपको बताना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये दोनों सही भी होंगे, पी एंगल ए और पी और क्यू इसमें भी सही होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि यदि अल्फा एवं गामा द्विघात बहुपद जो है x² - 3x + 7 की शून्यांक है, तो जिसमें शून्यांक जो है शून्यांक आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है 1/अल्फा और 1/गामा है, तो वह द्विघात समीकरण जो होगा वो साथियों हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर 7x², ठीक है, -3x - 1 इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत जो तापमान है वो 75 सेंटीमीटर है, जबकि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान जो है 77 सेंटीमीटर। यदि गुरुवार का तापमान जो 76 सेंटीमीटर था तो सोमवार का तापमान क्या होगा, तो सही उत्तर होगा 70 सेंटीमीटर। इसको आपको क्या करना है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इसका जो औसत मान है वो 75 है। ठीक है, इसके बाद बता रहा है कि जबकि ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और थर्सडे का जो औसत मान है वो कितना है, 77। तो इन दोनों को समीकरण को आपको सॉल्व कर लेना है और इसके पश्चात जो इसका आंसर होगा वह आप बता रहा है कि जो गुरुवार का तापमान है वो 76 है, तो सोमवार का इसके आप मान को रख देंगे, आपके पास ये पता हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका जो मंगलवार, इसका जो सोमवार का होगा वो 70 सेंटीमीटर, इसका 70 सेल्सियस हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे एक के सामने एक समीकरण दिया हुआ है, इन समीकरणों को आप क्वेश्चन को पुश करके आप इसको रफ कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं और इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो 392 होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे है कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो 6 से विभाजित होती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका होगा सेकंड नंबर 2148 जो है वो 6 से पूर्णतः क्या होगा, वो भाग हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्यंजक जो है 4a³ - 37 BC के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका होगा, ठीक है, 4a³ - ये पॉलिनोमियल है, मतलब एक बहुपद है साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे फाइंड करना है, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये, अब आपको इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसको आप सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर हम आपको बता दें, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका सही उत्तर है। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक संख्या को
7 से गुणा करने पर और उसमें से 36 घटाने पर परिणाम संख्या स्वयं की 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो संख्या क्या होगी, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा, आप पहले इसमें मान लीजिए कि वह संख्या x है और उसमें 7 से गुणा करने पर क्या होता है उसका, और उसमें 36 घटाने पर उसका क्या हो जाता है 3 गुना, तो 3x हो जाएगा। तो इसको समीकरण को आप सॉल्व करके इसका सही उत्तर जो होगा वह 9 होगा, 9 इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 30 नंबर हमारे सामने क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने साथियों कि विभाजनीयता जांच का उपयोग करके निर्धारित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो है वो 8 से विभाजित होती है। तो इसका जो आपको चारों ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कि 8 से कौन सा नंबर जो विभाजित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 4 नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये आपके 8 से विभाजित हो जाएगा पूर्णतः। अगले सवाल पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को डैश के रूप में संशोधित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिएटिंग, निर्माण करने का जो सही उत्तर होगा ब्लूम के वर्गीकरण में निर्माण इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि 7 मीटर लंबे और 450 सेंटीमीटर चौड़े भूमि के एक बड़े टुकड़े का जो 1 मीटर भुजा वाले 11 वर्गाकार गड्ढे बनाए जाते हैं, तो भूमि के शेष हिस्से का क्षेत्रफल जो कितना होगा। तो इसको आपको क्या करना है कि एक डायग्राम बना लेना है और इसके पश्चात इसको सॉल्व करना है। इसका सही उत्तर जो होगा आपका 20.5 वर्ग मीटर इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 32 नंबर हमारे सामने क्वेश्चन है कि गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत जो है नंबर थ्योरी गणित की रानी है, तो यह इनके द्वारा कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा गॉस इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने 33 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा हुआ है। इसमें आपको बताना है कि परिवर्ती संख्या क्या है, तो सही उत्तर होगा आपका, ठीक है, 1 लाख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने सिंपल है कि यहाँ पे इस समीकरण को सॉल्व करना है। इसका सही उत्तर जो होगा आपका 9 होगा। ठीक है, इसका जो होगा -123 और प्लस सी है। तो इसमें से जब आप इसको घटाएंगे साथियों, ये छोटी है ये प्लस है, तो इसमें से जब करेंगे तो प्लस क्या होगा 9 आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक संख्या लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 5x + 3² माइनस का एक ग्राफ वह रेखा है जो x के एक बिंदु मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे दिखा हुआ है x = कितना है 3y/pi और y बराबर क्या है -ये। आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको रख देना है इन्हीं समीकरण को और इसके बाद सॉल्व कर लेना है। तो y का आपको मान जो होगा और x का मान निकल आएगा। इसका सही उत्तर जो होगा -3, y का = 0 हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ग का जो चौड़ा शीर्ष ज्ञात करें जिसका अन्य शीर्ष क्षेत्रफल 3, 0, 0, 0 और 0, -3 है। तो इसका सही उत्तर जो होगा 3, -3 इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष पर 3 - 5 जो होगा का दर्पण प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा। तो सही उत्तर होगा माइनस। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस इसको बोला जाता है, इसको वाई एक्सिस बोला जाता, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें क्या होता है कि इधर आपका ये है एक्स एक्सिस, इधर माइनस एक्सिस, इधर पॉजिटिव और इधर माइनस। ठीक है, तो अगर आप इस पे करेंगे कोई भी संख्या तो इसका जो पॉजिटिव दर्पण पे अगर आप यहाँ पे दर्पण रखते हैं तो इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु जो है 12 और -13 को गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा 7x + 5y = 19 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि तत्काल उद्देश्य के अंतर्गत वाणिज्य है, तो इसका सही उत्तर जो होगा संजनात्मक पक्ष इसका सही उत्तर है साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे हम मूव करते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC का एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = 7 सेंटीमीटर और BC = कितना है वो 13 सेंटीमीटर। तो ए से कितने त्रिभुज मौजूद हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 2। अगले सवाल पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि A जो है वो 3, -1 और B जो है -3 और -4 को जोड़ने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा जो है बिंदु P को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा -1 और -3 इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु A जो है 0 और 1, A जो है वो 0 और 1 है और इसके पश्चात जो B है साथियों वो 0 और 5 है और C जो है वो 5 और 4 है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको हम बता दें साथियों इसका सही उत्तर जो होगा वो 10 वर्ग इकाई होगा।
अगले सवाल पे चलते हैं आपके सामने। 43 नंबर क्वेश्चन है कि डैश वास्तव में अनुभव करने या शारीरिक गतिविधियों को करने को सिखाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा साथियों, गति पक्षण शिक्षार्थी इसका सही उत्तर है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी के तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 44 नंबर क्वेश्चन है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल डैश होगा जिसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग के अंतर्गत उत्कीर्ण किया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा आपका वो 72 वर्ग सेंटीमीटर। अगले सवाल पे चलते हैं। आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि 300 ईसा पूर्व के दौरान महान स्कूल अलेक्जेंडर का निर्माण जो है वो डैश के द्वारा किया गया। तो सिकंदर महान इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे 45 क्वेश्चन जो आपके मैथ के एमपी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 24 फरवरी सेकंड शिफ्ट के। अगले के जो क्वेश्चन आपके साथियों बचे हुए हैं 46 से लेकर 150 नंबर क्वेश्चन तक, तो हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे और अगले वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे साथियों कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके आए थे। यहाँ तक कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास या साथियों शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से नए नए वीडियो देखने के लिए और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के बने रहिए, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।